हेलो दोस्तों, कल सब्जी मंडी गई थी और वहाँ पर मुझे दिख गए ये ढेर सारे लाल लाल टमाटर और बहुत ही सस्ते में, वो भी 10 रुपये किलो। 10 रुपये भी 10 रुपये किलो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। और आज इससे मैं बनाने वाली हूँ टोमेटो सॉस। और सॉस का ऐसा तरीका कि जो झटपट बनकर तैयार हो जाएगा और आप बनाने से इसे आलस नहीं करेंगे और घर की बनी हुई बढ़िया सॉस खाना पसंद करेंगे। तो ये मुझे 10 रुपये केजी मिले हैं और 4 किलो लेकर आई थी, तो 1 किलो मैंने किचन के लिए अलग सब्जी वगैरह में डालने के लिए निकाल कर रख दिया है और बाकी के ये 3 केजी टमाटर हैं और इसी से मैं सॉस बना रही हूँ। तो चलिए आए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। गैस ऑन करके एक बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल देंगे आधा गिलास के आसपास पानी। पहले पानी इसलिए डाला है कि मैं जब टमाटर काटकर कढ़ाई में डालूंगी तो बेस में चिपकेगा नहीं। पहले से टमाटर काटकर उसमें टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया है। इस तरह से फटाफट काम हो जाता है और समय बिल्कुल भी नहीं लगता। टमाटर को काटकर डालती जाती हूँ और यहीं से टमाटर पकने की प्रक्रिया भी शुरू होती जाती है। सभी टमाटर कट चुके हैं। अब इसे एक बार हम चला लेंगे जिससे नीचे चिपकने की कोई गुंजाइश ना रहे। अब डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून नमक। नमक के साथ टमाटर और भी जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेजरिंग स्पून से मैंने डाला है। नमक डालने के बाद पूरे नमक को टमाटर में ऊपर नीचे करके अच्छे से मिला लेंगे जिससे सभी टमाटर पकने या गलने शुरू हो जाए। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अगर आप बराबर खड़े हैं तो हाई फ्लेम पर जल्दी चलाते रहना है। आइए अब इसमें डालने के लिए निकाल लेते हैं कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 लौंग ली है, 5 बड़ी इलायची ली है, 2 बड़े चम्मच काली मिर्च ली है, थोड़े से जावित्री के टुकड़े लिए हैं, लगभग इतना। 2-2 इंच के दालचीनी के टुकड़े 3 लिए हैं। इन्हें मैं तोड़कर डाल दूंगी जिससे ये जल्दी से आसानी से पक जाएंगे और मिक्सी में जब इसे पीसेंगे तो पिस भी जाएंगे। बड़े टुकड़े पीसने में थोड़ा दिक्कत पैदा करते हैं। 1.5 पीस स्टार फूल लिया है, 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा लिया है। तो देखिए गरम मसाले भी निकाल लिए हैं। चलते हैं गैस की तरफ। नमक डालने से टमाटर ने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, सभी टमाटर को हम साइड में लगा देंगे और बीच में एक जगह बना लेंगे। वहाँ पर आपको दिखेगा टमाटर का पानी। अब इसी टमाटर के पानी में हम सारे खड़े गरम मसाले जो लिए हैं उसको डाल देंगे और साथ में 2-3 तेज पत्ता भी डाल देंगे। तो ये डाल दिया है तेज पत्ता और अब इसी टमाटर से सभी मसालों को कवर कर देंगे जिससे टमाटर के पानी में मसाले बहुत अच्छे से गल जाते हैं और इन्हें पीसने में आसानी होती है और अपना फ्लेवर भी पूरा अच्छे से छोड़ पाते हैं। इस टाइम पर गैस की फ्लेम लो कर दें क्योंकि हमें करनी है आगे की तैयारी। तो यहाँ पर 3 बड़ी गांठ लहसुन की ली है। अब इसे हम फटाफट छील लेंगे। उधर टमाटर पक रहे हैं और इधर लहसुन। सभी लहसुन को अच्छे से छील लेंगे। सभी लहसुन छिल चुके हैं। अब इसी में ले लेंगे 15 से 20 सूखी हुई लाल मिर्चें। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। मिर्चें बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं तो 15-20 के आसपास मैंने ली है। टमाटर को फिर से एक बार चला लेंगे और उसी तरह से बीच में जगह बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। डाल देंगे इसमें लहसुन और सूखी मिर्चों को। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को भी काट कर डालेंगे और इसे वापस से कवर कर देंगे जिससे अंदर सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। फ्लेम को मीडियम करके टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर देखिए चल रही है मेरी ब्रेकफास्ट की तैयारी जिसमें मैंने बनाया है मोरिंगा का सूप। यहाँ पर सहजन, टमाटर, गाजर, लहसुन सारी चीज़ें डालकर उबाल लिया है। ये आप देखें आजकल मोटे वाले सहजन आ रहे हैं। इसका सूप बहुत ही टेस्टी बनता है। ब्रेकफास्ट के चक्कर में अदरक डालना तो मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पर 2 बड़े टुकड़े अदरक के ले लिए हैं, छील लिया है, धो लिया है। इन्हें भी काट कर डाल देंगे और पकने देंगे क्योंकि अभी तो सॉस पकना बाकी है, साथ में ये गल ही जाएंगे। ब्रेकफास्ट और लंच के साथ ये सॉस बन रही है। इसे बनाने में मैंने अलग से टाइम नहीं दिया है। पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, आप देख सकते हैं। पहले टमाटर ऊपर तक भरा हुआ था और अब काफ़ी इतना लगभग कम हो गया है। और यहाँ पर मेरा मोरिंगा सूप भी बनकर तैयार हो गया है। साथ में 2-2 पीस ब्रेड बटर और सूप। यही हमारा आज का ब्रेकफास्ट है।
और उधर साथ में चल रही है लंच की तैयारी और बना रही हूँ आलू और बोड़े की हल्की सी ग्रेवी वाली सब्जी, जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आती है। कभी रेसिपी शेयर करूँगी। और ये बोड़े की सब्ज़ी में बोड़े थोड़े लंबे लंबे काट कर डाले जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। इधर टमाटर भी लगभग पककर तैयार हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और इसी बीच हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। लंच करने के बाद थोड़ा आराम किया और उसके बाद 4 बजे मैं फिर वापस आ गई अपने किचन में चाय बनाने। आज मैं ही बना रही हूँ, वैसे तो बेटा बनाता है, पर चूँकि मुझे सॉस तैयार करनी थी इसलिए मैंने कहा आज मैं बना लूँगी। तो बस उधर चाय चढ़ाई और इधर मैंने सारे टमाटर को पीस कर स्ट्रेनर से अच्छे से छान लिया। आप देख सकते हैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। इस तरह से काम पहाड़ नहीं लगता है, मेरा मतलब है बहुत मुश्किल नहीं लगता है, आसानी से मैनेज हो जाता है। पूरा टमाटर छानने के बाद जो वेस्ट निकलता गया उसे मैंने एक बर्तन में इकट्ठा किया और उसके बाद इसे हम एक बार और पीसेंगे, जिससे इसमें जो भी थोड़े बहुत मसाले रह जाते हैं वो भी दोबारा पीसने पर पूरी तरह से पीस जाते हैं। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालें जिससे छानने में आसानी होती है। तो यहाँ पर इसे भी पीस लिया है और अच्छे से छान लेंगे। अब वापस से वही कढ़ाई चढ़ा दी है और सारी प्यूरी को डाल दिया है। इसे अभी हमें थोड़ा और पकाना होगा और कुछ चीज़ें और ऐड करनी होंगी। चलिए देखते हैं। 400 ग्राम के आसपास चीनी डाल रही हूँ। चीनी जब पिघलेगी तो अभी प्यूरी थोड़ी और पतली होगी। चीनी को अच्छे से मिलाएंगे और प्यूरी को अच्छे से पकाएंगे। 1 टेबलस्पून नमक और डाल रही हूँ। पहले 2 टेबलस्पून डाला था, कुल मिलाकर 3 टेबलस्पून नमक डाला है। नमक डालने के बाद सॉस को बराबर बीच बीच में चलाते जाएंगे, क्योंकि अब बेस में लगने का ज़्यादा खतरा है, क्योंकि टमाटर गाढ़ा हो चुका है, इसलिए इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, लगातार चलाते रहना। चीनी और नमक की मात्रा को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी की मात्रा डिपेंड करता है टमाटर के ऊपर कि टमाटर कितने खट्टे हैं, उसी हिसाब से चीनी की मात्रा को ऐड करें। सॉस बनकर तैयार है। चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बर्तन में सॉस को थोड़ा सा डालें और उसे थोड़ा सा तिरछा करें। आप देखें कि अगल बगल से कोई भी पतला पानी नहीं निकल रहा है और सॉस गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल नीचे आ रही है, तो मतलब सॉस बनकर तैयार है। अब डालेंगे इसमें प्रिजर्वेटिव, क्योंकि इसके बिना तो सॉस आपकी टिकेगी ही नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि सोडियम बेंजोएट से कैंसर का खतरा होता है। मैंने गूगल पर सर्च किया तो आंसर मुझे 50-50 मिला। कोई कहता है सेहत के लिए सेफ़ है और कोई कहता है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल बाज़ार की जितनी भी सॉसेज बनकर आती है सब में प्रिजर्वेटिव यही पड़ा होता है, तो जब हम बाज़ार की खा सकते हैं तो क्यों ना घर में बनाकर खाएं। 3 किलो टमाटर के हिसाब से 3 ग्राम सोडियम बेंजोएट लिया है, यही इसकी मात्रा है। अगर स्पून में इसे नापे तो लगभग 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा खाली है, इतना आया है। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने पूरा डाल दिया है। 1 किलोग्राम का कोई भी हम चीज़ बनाते हैं तो उसमें 1 ग्राम के हिसाब से इसकी मात्रा डाली जाती है। और इसमें एक प्रिजर्वेटिव और पड़ता है एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैंने 2.5 ml के आसपास एसिटिक एसिड लिया है और डाल भी दिया है। सारी चीज़ों को मिलाने के बाद अब एक बार हम सॉस को टेस्ट करेंगे, कितना नमक है, कितना खट्टा है, कितना तीखा है। तो थोड़ा सा ले लिया है प्लेट में। टेस्ट करने के बाद मुझे इसमें थोड़ा सा खट्टापन कम लगा है, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं वो उसमें ज़्यादा खट्टापन नहीं होता है, इसलिए 2.5 ml के आसपास और एसिटिक एसिड डाल दिया है। एसिटिक एसिड भी खट्टा होता है और हमारी सॉस को प्रिजर्व भी करता है। अब जाके परफेक्ट बनी है। अब इसे स्टरलाइज बॉटल में गरम गरम भरेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीप की मदद से बॉटल को भरा है, क्योंकि कीप लगाने से आसान हो जाता है इसे बॉटल में भरना। भरने के बाद ढक्कन को टाइट से बंद करें। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मेरे पास ये मैगी की एक सॉस है जिसे मैंने बाज़ार से मंगवाया था, घर पर ख़त्म हो चुकी थी और इमरजेंसी में मुझे मंगाना पड़ा। दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, बिल्कुल बाज़ार जैसी घर पर ही बनती है। चलिए बेटे से पूछती हूँ कि घर की कौन सी है और बाज़ार की कौन सी है। देबू
तेरा आओ बेटा, बताओ कौन सी घर की है और कौन सी बाहर की सॉस है। मुझे इतना पता है ये किसान की है, ये मैगी की है, लेकिन कौन सी घर की है इतना मुझे नहीं पता। तो अब आप समझ गए होंगे कि घर और बाज़ार दोनों की सॉस बिल्कुल एक जैसी ही बनती है, पर घर की सॉस बहुत ही बढ़िया होती है। बाज़ार की सॉस खाने से बचें और थोड़ी सी मेहनत करके घर पे ज़रूर बना लें। यकीन जानिए दोस्तों, आजकल बाज़ार में कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा घर में बना कर खाएँ और दूसरों को खिलाएं। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे पेज को फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल वेजिटेरियन फूड बाय नीना को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।